जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, कार्तिक मास की मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा को आप सभी नित्य श्रवण कर रहे हैं और भगवान से मेरी ये प्रार्थना भी है कि आपकी सभी मनोरथ पूर्ण करें। भगवान विष्णु और तुलसी मैया की कृपा पर बनी रहे। अब हम चलते हैं 34वां अध्याय की ओर, जिसमें आप 35वां अध्याय में तुलसी विवाह के बारे में भी आप श्रवण करेंगे। ये दोनों अध्याय एक ही में है और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है मेरे प्यारे। इसको आप जरूर सुनेंगे और अपनों को शेयर जरूर करेंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में आकर जुड़ जाएं, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा वीडियो को देख सके। और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएंगे आप मेरे प्यारे। चलिए उस ओर जहाँ सूत जी क्या बता रहे हैं। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है, यह भी बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौतुष मणि को भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान विष्णु जब से लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं होता आप मेरी छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राचीन नियम है कि पहले बड़ी बहन का ही ब्याह होना चाहिए, फिर छोटी बहन का ब्याह होना चाहिए। सूत जी ने कहा, बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दलका ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी की बड़ी बहन बहुत ही कुरूप थी। वह मुख चमकते हुए, दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वे ध्वनि से गुंजित भवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत ही दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान में रहने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे किसी और दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी हो सकती है, मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं कभी नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजन होती हो, वहाँ पर मैं कभी नहीं रह सकती। यहाँ पर जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और अतिथि लोग आपस में निराश होकर लौट जाते हो, जहाँ पूज्य वृद्धों पर सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हो, जहाँ पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्मा हत्या आदि पाप होते हो, वहाँ पर मैं प्रसन्न होकर निवास करूँगी। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक के मन की स्थिति बड़ी मलिन हो गई। वह इस बात को सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा,
अच्छा तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान में खोजूंगा, अतः मैं जब तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर ना आऊँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उदालक उसे पीपल के पेड़ नीचे बिठाकर उनके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब बहुत समय बीत गया, प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लग गई और और बुरी तरह से रोना। लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में इसकी व्याकुलता सुनी। ये इतने जोर जोर से रोने लगी और इतनी व्याकुल हो गई कि बैकुंठ में उनकी बहन जो थी लक्ष्मी मैया, उन्होंने सुन ली। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग से अत्यंत दुखी हो गई है। उसकी बहन इतना रोने लगी कि लक्ष्मी जी को बैकुंठ में आवाज़ सुनाई पड़ी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान जो हैं लक्ष्मी जी के साथ पीपल के पास आए। वहाँ बैठी रो रही उसकी बहन को आश्वासन देते हुए कहा विष्णु भगवान ने कि हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश में इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद जी का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना है पूछ सकते हो और मैं विस्तार से कहूँगा भी। सूत जी की बात पर सुनकर शौनक निधि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त में बैठे रहे। बाद में वह भी बद्री नारायण के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। अब हम 45वां अध्याय की ओर चलेंगे। इसमें तुलसी विवाह की विधि भी है। इतनी कथा को सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके करने का कष्ट करें। ऋषियों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, अब मैं आपके सामने तुलसी के विवाह के विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनिए। इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि को गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक महीना व भीषम पच्चक हो, तब तुलसी विवाह में वह अपने घर में सुंदर मंडप और सुंदर हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ श्रीविज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष से आदि से रहित हो, ऐसे लोगों को निमंत्रण कीजिए। गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मात्र कन्याओं की पूजन कीजिए। हे मुनियों, ऋषियों के उपस्थित हो जाने के पर लंबे नंदी मुख श्राद्ध करें। तत्पश्चात कि भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करेगा। बांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधिवत होम भी करें।
चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर तुलसी जी को जो विवाह में लगता है आप अर्पित करें। इसके बाद सभी यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ, ऋषियों के साथ सहित भगवान विष्णु की प्रेम प्रद दीक्षा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। साथ ही साथ गाजे बाजे बजवाएं, भजन कराएं। हे मुनियों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान अगर सामर्थ्यवान है तो गौदान और सेजिया दान करना चाहिए। ऋषियों को दक्षिणा देकर विप्र भोजन और जातीय भोजन कराना चाहिए। यह सुनकर सूर्य जी कहने लगे, हे मुनि, हे मुनि, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे मुनि, जिस प्रकार से तुलसी विवाह की विधि बताई गई है उसी प्रकार से आंवला, नम्मी और पीपल के विवाह की भी विधि समझ जानी चाहिए। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।